Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Yashashvi. I am a clinical nutritionist and in this video we are going to talk about PCOD. पीसीओडी जो कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है आजकल काफी ज्यादा कॉमन है। अगर हम देखेंगे तो 3 में से 1 औरत को आज पीसीओडी है और इसका मेन रीजन है लाइफस्टाइल। हालांकि अगर आप देखोगे 20 से 30 साल पहले हमारी मॉम्स को पीसीओडी क्या है ये पता तक नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफस्टाइल काफी ज्यादा बेहतर थी। अभी लाइफस्टाइल खराब होने के मेन रीजंस है स्ट्रेस लेवल्स, नो फिजिकल एक्टिविटी, पूरा दिन सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लैपटॉप के सामने बैठ के काम करना, एट द सेम टाइम खाने पीने का ध्यान नहीं रखना, एक बैलेंस डाइट नहीं होना, ये सब मेन रीजंस हो जाते हैं पीसीओडी होने के। तो ये वीडियो में हम जानेंगे पीसीओडी को कैसे मैनेज करना है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी क्योंकि मुझे खुद को पीसीओडी था। एट द सेम टाइम आप काफी कुछ चीजें सीख पाओगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अभी सबसे पहले ना मैं मेरी कंडीशन के बारे में बताती हूँ। मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था 2010 में। जब पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था मैं करीब 15-16 साल की थी और वो टाइम पर मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि इसको हम लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे डॉक्टर ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डाल दिया था। 6-7 मंथ्स जब मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली तो मुझे पीरियड्स नॉर्मली आ रहे थे, मुझे लगा सब कुछ सही हो गया। बट उसके बाद जैसे ही मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बंद कर दिए तो मेरा पीरियड्स का आना पूरी तरह से बंद हो गया। मुझे 4-4 5-5 महीने पीरियड्स नहीं आते थे। इसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे खुद को ही कुछ करना चाहिए। हालांकि ये कंडीशन मेरी काफी टाइम तक थी, बिकॉज एग्जाम्स होती थी, कॉलेज होता था, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, इसके साथ मेरा जॉब लगा फिर उसके बाद, तो इसमें मैं काफी ज्यादा बिजी हो गई और मैं खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाई। उसके बाद जब 2018 टू 2019 एक ऐसा फेज था जब मुझे काफी ज्यादा रियलाइज हुआ कि मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मेरे फेस में काफी ज्यादा एक्नेस आ चुके हैं, मुझे फेस पे काफी ज्यादा हेयर ग्रोथ होने लगा है और मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज्यादा हो गया था कि मेरे इमोशनल इम्बैलेंस भी हो गया था। ये पॉइंट पे मैंने रियलाइज किया कि मुझे खुद को काम करना पड़ेगा मेरे ऊपर, ताकि मैं पीसीओडी को रिवर्स कर पाऊँ और एटलीस्ट मैनेज कर पाऊँ। तो मैंने कौन सी चीजें की इसके बारे में मैं ये वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो एंड तक वीडियो प्लीज देखिएगा। पहली चीज आपको ये जाननी है कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो मैंने पहले भी बताया। पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, बिकॉज अगर आप मेडिकेशन के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आपके पीरियड्स फोर्सफुल पीरियड्स रहेंगे। पीरियड्स तो आपको टाइम पे आएंगे पर वो आपके नेचुरल साइकिल के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे और इसकी वजह से आपको और ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ट्राई करना है कि आप मेडिकेशन अवॉइड करें। अगर पीसीओडी काफी ज्यादा बढ़ गया है तो आप एक काम कर सकते हो कि इनिशियली आप मेडिकेशंस ले सकते हो, उसके साथ ही आप लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हो, जिसके बाद जैसे ही आप मेडिकेशंस विड्रॉ करो तो आपका पीरियड्स फिर भी नॉर्मल चलता रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये जानना है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे करोगे। आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप वर्किंग विमेन हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास खाना पीने का टाइम नहीं है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये अभी नहीं करोगे तो पीसीओडी कंडीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये पीसीओएस में भी कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें आप ये कंडीशन को बिल्कुल भी रिवर्स नहीं कर पाओगे। आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में इश्यूज हो सकते हैं और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इसीलिए अभी से अगर आपको पीसीओडी है तो आप थोड़े एफर्ट्स लेके, थोड़ा टाइम निकाल के अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान दें। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आपको जाननी है वो फिजिकल एक्टिविटी। पीसीओडी में मैंने देखा है, मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने देखा है, मैं खुद पीसीओडी मुझे था, मैंने ये देखा है कि ओवर वेट का बढ़ना काफी ज्यादा कॉमन हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है फिजिकल एक्टिविटी। आपको दिन में एटलीस्ट 20 से 25 मिनट निकाल के कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ये एक्सरसाइज हो सकती है, या तो रनिंग या तो जॉगिंग हो सकता है, घर पे योगा हो सकता है, या कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी घर पे ही आपने बेसिक वर्कआउट कर लिया, ये भी चलेगा। पर आपको 20 से 25 मिनट दिन में निकालने ही निकालने हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। थर्ड थिंग जो आपको जाननी है इसमें वो ये है कि आपके खाने पीने पे आपको ध्यान रखना है। मेरे कंडीशन में क्या था, मेरा वर्क लाइफ काफी ज्यादा खराब था, तो मैं पूरा दिन बाहर से खाती थी। वीक में 3-4 बार तो बाहर के ऑर्डर्स ही होते थे, ड्रिंकिंग होता था, ये सब होता था। जब मैंने रियलाइज किया कि इसकी वजह से मेरी हेल्थ पर क्या इफेक्ट हो रहा है तो मैंने ये सब कम कर दिया। अभी मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरी तरह से बंद करना है, मैं आपको बोल रही हूँ आपको कम करना है। मतलब आपको आपका पोर्शन साइज कंट्रोल में रहना है। जितना भी आप खा रहे हो आप ये जानो कि आपके टेस्ट बर्ड्स सेटिस्फाई हो, आप उतना ही खाओ, और जितना आपको जरूरत नहीं है उतना आप नहीं खाओ। इसके साथ आपको और चेंजेस लाने हैं, वो है कि आपके दिन में फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर देना है, आपको ड्राई फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर देना है, आपको सीड्स काफी ज्यादा खाना स्टार्ट कर देना है, बी इट सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, आपके पंपकिन सीड्स हो गए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हॉर्मोन्स को थोड़ा बैलेंस करने में।
इसके साथ आपको वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा खाने स्टार्ट करने हैं, बिकॉज़ आपका जो पीसीओडी है उसमें विटामिन्स, मिनरल्स डेफिशिएंसीज भी होती है। तो जब आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर हो गया, आपने पनीर खाना स्टार्ट करा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका मीट इंटेक थोड़ा आपने प्रॉपर कर दिया, इससे आपका हेल्थ भी थोड़ा अच्छा होने लगता है। और जैसे ही आप प्रोटीन आपके डाइट में बढ़ाते हो तो आपका शुगर क्रेविंग्स कम हो जाता है, आपका सेटिएटी लेवल बढ़ जाता है, तो आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो ये सब आपको करना स्टार्ट कर देना है आपके डाइटरी चेंजेस में। पानी काफ़ी ज़्यादा पीना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना आपको पानी का इंटेक करना है, एटलीस्ट 2 टू 3 लीटर्स पर डे। अभी फोर्थ चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेस को मैनेज करना। अभी स्ट्रेस होने के ना 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऊपर-नीचे हो रहा हो, या तो हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऊपर-नीचे हो रहा हो। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऊपर-नीचे हो रहा है, अभी सबसे पहले आप ये जानिए, जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं ना, तो वो एक स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं होती। जब भी आपका मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, आप देखोगे आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टैब्स ओपन है। जितने ज़्यादा टैब्स ओपन रहेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, उतना ज़्यादा आपको लेथार्जिक और इमोशनली ड्रेन्ड फील होगा। तो आपको सबसे पहले आपके जितने भी टैब्स ओपन है, वो टैब्स पे काम करना है। जब भी कोई ऐसे थॉट आए जो आपके काम से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, अगर आपको लगे कि मैं इस पे काम कर सकती हूँ, तो आपको वो आपके इंचार्ज में लेना है और इस पे काम करना है। अगर आपको ऐसे लगे कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैं काम ही नहीं कर सकती, ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, ये किसी के और के कंट्रोल में है, तो वो आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा। जब आप ये सब करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप थोड़ा एट ईज़ फील कर रहे हो, थोड़ा-सा काम फील कर रहे हो, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। अलोंग विद दिस, अगर आपको आपके काम का स्ट्रेस है, तो आपको एवरी डे 10 मिनट्स निकाल के नेक्स्ट डे का एक्टिविटीज प्लान करना है। इससे 2-3 चीजें होगी। एक तो आपको आपकी एक्टिविटीज पता होगी कि ओके, मैं ये दिन में ये काम करने वाली हूँ, और इसमें ये टाइम जो है वो मेरा फ्री टाइम बचेगा, इसमें मेरा वर्कआउट कर सकती हूँ, नेक्स्ट डे का खाना पीना देख सकती हूँ, या तो मेरा पैशन या मेरा जो हॉबी है उसको मैं उस पे काम कर सकती हूँ, या तो जो भी है आप कर सकते हो। तो बेसिकली आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है 10 मिनट्स निकाल के नेक्स्ट डे का लिखना, कि आपको नेक्स्ट डे में क्या-क्या करना है। इससे और एक चीज़ आपकी इम्प्रूव होगी, जो है आपका प्रोडक्टिविटी लेवल्स। आपका प्रोक्रास्टिनेशन कम हो जाएगा, आपको मेंटल स्ट्रेस कम फील होगा, बिकॉज़ आप काम टाइम पे कर पा रहे हो, बिकॉज़ आप 10 मिनट्स निकाल के दिन में प्रॉपरली लिख पा रहे हो कि नेक्स्ट डे मुझे कैसे-कैसे काम करने हैं, कौन से मेरे इंपॉर्टेंट काम्स हैं, मैं इस पे काम करूँगी। और वो जब काम हो जाता है तो आपको थोड़ा एट ईज़ फील होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। अभी आप जब काम पे भी हो, पूरा दिन जब आप चेयर पे बैठे हो, तो आपको ये जानना इम्पोर्टेंट है कि आप ब्रेक्स ले रहे हो हाफ एन आवर के बाद। एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स आप उठ रहे हो, कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, या तो आप नीचे जाके घूम के आ रहे हो, सनलाइट सोक कर रहे हो, या तो अलोंग विद दिस आप थोड़ा-सा वॉक कर रहे हो। जो भी है, आपको एवरी डे में आपका 9 घंटे का जो लाइफ़स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, उसमें आपको ब्रेक्स निकाल के थोड़ा छोटा-मोटा कोई तो फिज़िकल मूवमेंट करना ही करना है। अभी पीसीओडी में और एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो है आपका विटामिन डी लेवल्स डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। अलोंग विद दिस आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी ज़्यादा चांसेस हो सकता है, और आपके एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं। इस पे काम करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप अपने डाइट को प्रॉपर्ली देखिए। आपको मिल्क इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, मशरूम खाना स्टार्ट कर देना पड़ेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल स्टार्ट करना पड़ेगा। नॉन वेजिटेरियन हो तो विटामिन डी का इश्यू नहीं आएगा, पर आपको मेक श्योर करना है प्रॉपर्ली नॉन-वेज ऐसे फूड आइटम्स खा रहे हो जिसमें प्रॉपर विटामिन डी है। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है वेजिटेरियन के केस में, तो आपको सनलाइट सोक करना स्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। दिन में दिन के मॉर्निंग आवर्स में लाइक 7 टू 8 इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट द सनलाइट। सनलाइट हमारी बॉडी में रिएक्शंस, यूवी रिएक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से आपका विटामिन डी सिंथेसाइज होता है। तो विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हार्मोन्स को, आपके इमोशनल बैलेंस को रखने के लिए, स्पेशली जब आपको पीसीओडी है तो। सेकंड चीज़ जो मैंने कही वो है आपका एस्ट्रोजन लेवल्स। एस्ट्रोजन लेवल्स मेंटेन करने के लिए आपको आपके खाने में एस्ट्रोजन रिच फूड्स खाने पड़ेंगे, जो है आपका फ्लेक्स सीड्स हो गया, या जो भी एस्ट्रोजन रिच फूड्स को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। एस्ट्रोजन रिच फूड्स का मैं एक लिस्ट बना के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उस पे भी ध्यान देना। अभी मैंने थर्ड चीज़ जो कही थी वो था इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी क्या होता है, जैसे ही आपको पीसीओडी होता है, वैसे ही आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वेट बढ़ता है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ते हैं, जो कि अगर आपने काम नहीं किया तो ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, या तो थायरॉइड में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। इसके लिए इम्पोर्टेंट है आपका शुगर खाना कम करो, या तो कंट्रोल में रखो उसको प्रॉपरली, और एट द सेम टाइम प्रॉपर चेकअप करना अपने बॉडी का। पीसीओडी अगर आपको है तो आपको सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट तो करने ही करने हैं, आपको रेगुलर बॉडी चेकअप भी करना है, ताकि आपको पता हो कि आपकी फिजिकल
हेल्थ कैसी है और उस पे आप काम कर सको ताकि वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा ना बढ़ जाए। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो पीसीओडी के एक्सट्रीम लेवल्स पर है, जिनका वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी उसको कंट्रोल करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर फिर भी ये क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अपने हेल्थ पे ध्यान रखते हैं और इन्होंने 10-10, 15-15 किलो वज़न कम भी किया है 1 साल में, जिसकी वजह से इनका पीसीओडी भी कंट्रोल में आया है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी पीसीओडी कंट्रोल में आए, तो ये चीज़ें जो मैंने बताई है ये वीडियो में, आई एम श्योर आपको इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर आप ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करिए अपनी लाइफ में। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सब कुछ एक साथ करना है, छोटे-छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो 20 मिनट दिन में निकाल के फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए। वो करने के बाद आफ्टर अ मंथ आप थोड़ा खाने-पीने पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। ये आप जब करोगे, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर आज स्टार्ट करोगे तो आफ्टर अ मंथ आपका पीसीओडी कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं, आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर लगेगा ही लगेगा टू सी द बेस्ट रिजल्ट। सो मेक श्योर आप इनको स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा इंकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दीजिए और आप देखोगे आफ्टर अ ईयर आपके हेल्थ में और आपकी पीसीओडी में आपको काफी ज्यादा इफेक्टिव चेंजेस दिखेंगे। आई एम श्योर आपको ये वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर करेगा विद एवरी वुमेन आउट देयर हु हैज पीसीओडी, हु डजंट हैव पीसीओडी, सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। एट द सेम टाइम सब्सक्राइब जरूर करेगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। या तो या तो आपको कोई टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो जरूर बताएगा। आई ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दोस टॉपिक्स। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।